This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर 2 पर में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं नागपुर शहर की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मेयो अस्पताल के गार्ड की ऑन ड्यूटी वर्दी में गुंडागिरी। अपाहिज व्यक्ति के साथ मेयो अस्पताल के गार्ड की मारपीट, बुरी तरह से मारकर किया जख्मी। तहसील थाने में मामला दर्ज। चंपा टोल पर कोयले से लदे ट्रक में लगी आग। अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। उमरेड नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की घटना। 18.54 लाख का सुगंधित तंबाकू जब्त। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने मारा छापा। अवैध एजेंट से 83 लाख की टिकटें जब्त। आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। सॉफ्टवेयर भी मिला। सॉफ्टवेयर की मदद से ए-टिकट पर डाका। प्रेम जाल में फंसाकर 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म। पोस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज। आरोपी छात्र गिरफ्तार। और एलआईसी एजेंट महिला के घर में चोरी। दिन दहाड़े किया 45 मिनट में माल पर हादसा। जरीपटका पुलिस ने किया अज्ञात महिला पर मामला दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। खुलेआम गुंडागर्दी की खबर शहर से सामने आ रही है। मेयो अस्पताल के गार्ड की ऑन ड्यूटी वर्दी में गुंडागिरी से लोग काफी आक्रोशित हैं। दरअसल प्रशांत उर्फ आनंद नामक अपाहिज व्यक्ति को मेयो अस्पताल के पवार नामक गार्ड के दूसरे साइड से जाने को लेकर मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद यह गार्ड मारपीट पर उतारू हो गया और ऑन ड्यूटी वर्दी में ही इस गार्ड ने आनंद को बुरी तरह से मारकर जख्मी कर दिया। तहसील थाने में मामला दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं क्या है मामला। दोस्तों, मेरा नाम वसीम खान और इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और मैं पुलिस स्टेशन तहसील आया हूँ। पुलिस स्टेशन तहसील आने का रीज़न ये है कि मेयो हॉस्पिटल में एक आनंद बावनकुड़े नामक व्यक्ति जो कि इलाज के लिए गया था, कुछ उसके तबीयत ख़राब थी या क्या कुछ तो भी था, उसके लिए गया था। तो जाने में उसकी कुछ गार्ड से, जो गेट पे गार्ड रहता है, इसका नाम पवार है, मैंने पता लगाया उस सोर्सेस से, पवार नाम का गार्ड है, उससे कुछ उसकी हुई तू मैं जाने उसको कुछ बोला होगा इधर से जा। तो वो गार्ड ने उसको इतनी बुरी तरीके से मारा है कि अभी उसको 11 बजे का इंसिडेंट है ये। 11 बजे उसको मारा और 11 बजे से उसको हॉस्पिटल मेवा में रखे कैजुअलिटी में। लड़का शॉक में चला गया है, वो होश में ही नहीं है लड़का। और गार्ड लोग क्लेम कर रहे थे कि उसने दारू पिया, लेकिन मैंने डॉक्टर से और बाकी उसके साथ के जो और भी उसके लिए आए, जिनको पता चला कि उसको मार पड़ी, उनसे पता लगाया तो दारू कभी नहीं पीता और अभी भी दारू पीकर नहीं है। और मैंने खुद पर्सनली गया, मैंने उसको ज़ोर कर चिल्लाया आनंद आनंद कर क्या हुआ, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है और उसकी हालत गंभीर है। और वहाँ के जो गेट का गार्ड था, वहाँ के सुपरवाइज़र से मेरी बात हुई। सुपरवाइज़र लोग बोल रहे थे कि माफ़ी मांग लेंगे ये, लेकिन ये हर बार का हो गया है। डीन साहब को मैंने इसके पहले कंप्लेन करा था, मेवा के डीन को डॉक्टर बिजुए को, इसके पहले भी गार्ड की कंप्लेन कर चुका हूँ 2 बार, लेकिन कोई सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। अभी इसको बुरी तरीके से मारे हैं। मैंने मेवा के वहाँ स्टेशन पे जाकर बोला तो उनने मुझे बोला गांधीबाग तहसील में इसकी एफआईआर दर्ज करो, फिर हमारे पास आओ। तो अभी मैं एफआईआर दर्ज करने आया हूँ और यहाँ पे साहब राउंड पे गए हैं, तो मैं अभी ठहरा हूँ और उस गार्ड के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ। धन्यवाद। जिले के कलमेश्वर के पास बड़ौदा में एक जीनिंग प्रेस में आग लगने की घटना घटित हुई, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर तुरंत पहुंच गई। आग बुझाने में दमकल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस वक्त जिनिंग कंपनी क्षेत्र में हर जगह आग का धुआं फैल गया था। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। कलमेश्वर सावनेर मार्ग पर वरोड़ा गांव स्थित यूनिक ट्रेडिंग कंपनी तथा साहसी के मंगसा स्थित विजयलक्ष्मी कपास जिनिंग में आग लगने की घटना हुई। इन दोनों घटनाओं में काफी नुकसान होने की खबर है। कलमेश्वर मार्ग पर वरोड़ा स्थित यूनिक ट्रेडिंग कंपनी में रविवार शाम 4 बजे अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कपास की गांठें जल गई। आग की लपटें काफी बढ़ गई। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। तुरंत आसपास के गाँव के लोग तथा सावनेर तहसील के मंगास्थल
अग्निशमक दल घटनास्थल पर पहुंच गए तथा आग बुझाना शुरू कर दिया। 2 गोदामों में रखा काफी माल जलने की खबर सामने आई है। यहाँ 40 से 50 मजदूर काम कर रहे थे। आग दिखाई देते ही तत्काल सभी बाहर निकल गए, जिससे बड़ी घटना टल गई। सुगंधित तंबाकू का अवैध कारोबार शहर में फल फूल रहा है, जिस संबंध की खबर महाराष्ट्र टीवी 24 ने बार बार प्रसारित कर इससे नागपुर पुलिस को अवगत कराया। अब इस संदर्भ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 की टीम ने गोपनीय जानकारी के आधार पर लकड़गंज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लाखों रुपए का सुगंधित तंबाकू जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गोदाम का मालिक फरार है। पकड़े गए आरोपियों में गोलीबारी चौक निवासी रुपेश अरुण नंदनवार और जूनी शुक्रवारी निवासी दत्तू बबनराव सराटकर का समावेश है। गोदाम का मालिक मानकापुर निवासी दुर्गेश अग्रवाल बताया जा रहा है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि लकड़गंज थाना क्षेत्र में स्थित येनुरकर बिल्डिंग की पार्किंग में एक गोदाम है। यहाँ राज्यों से सुगंधित तंबाकू लाकर पैकिंग की जाती है। पानठेला संचालकों को यह तंबाकू सप्लाई की जाती है। अग्रवाल पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन उपरोक्त 2 आरोपियों को पुलिस ने बंदी बना लिया। जांच करने पर 22 बोरे में विभिन्न प्रकार की सुगंधित तंबाकू बरामद हुई। तंबाकू पैक करने के लिए यहाँ मशीनें और प्रिंटिंग मशीन भी लगाई गई। अपना ब्रांड बनाकर आरोपी शहर में तंबाकू बेच रहे थे। भारी मात्रा में खाली पैकेट और बॉक्स भी मिले। माल सप्लाई के लिए उपयोग की जाने वाली वैन भी पुलिस ने जब्त की है। कुल 18.54 लाख रुपए का माल जब्त कर आरोपियों के खिलाफ लकड़गंज थाने में मामला दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई लकड़गंज पुलिस कर रही है। यूनिट 3 क्राइम ब्रांच को एक इंफॉर्मेशन था कि इतवारी नेहरू चौक में एक आदमी अपने दुकान में सुगंधित तंबाकू बेच रहा है। तो हमने उसके ऊपर रेड किया। इसब नामक रुपेश नंदनवार, इसको हमने ताबे में लिया और उसके दुकान में हमको 16 बोरी सुगंधित तंबाकू अलग अलग ब्रांड के मिले थे। तो हमने उसके बारे में उससे पूछताछ किया तो उसने एक दत्तू सराटकर करके एक टेम्पो वाला है, मारुति वैन है उसके पास, तो उसने वो माल सप्लाई किया ऐसा हमको जानकारी दी। तो हमने उसको भी फिर ताबे में लेके उसके पास इंक्वायरी किया। तो वो जो माल है वो दुर्गेश अग्रवाल नामक इसम का है और वो कोराडी पुलिस स्टेशन के हद में बोकारा करके गांव है, वहाँ पे वो बनाता है ऐसा हमको मालूमात मिला। तो हमने हमारे सीनियर ऑफिसर्स को इसके बारे में जानकारी दी और उस जगह पे रेड किया। तो वहाँ से हमने जो पैकिंग, सीलिंग, लेबलिंग, उसके ऊपर कीमत का पेंटिंग करने वाले कुछ मशीन्स और कुछ माल, ऐसा सब माल हस्तगत किया है। सब यहाँ का लकड़गंज का पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में जो माल मिला और वो कुराड़ी के जुरिडिक्शन में जो मिला, कुल मिलाकर 12 लाख का उसमें सुगंधित तंबाकू है और मशीनरी, गाड़ी सब मिला के 18-19 लाख के आसपास सब रिकवरी हमने किया है। तो इसमें आरोपी अभी हमने इसमें 2 आरोपी हमने ताबे में लिए हैं। एक है रुपेश नंदनवार और दत्तू सराटकर। दुर्गेश अग्रवाल जो है वो हमको अभी तक नहीं मिला है, उसका सर्चिंग चालू है और इनके पुराने रिकॉर्ड के बारे में अभी तक हमने। और खबर दोपहर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायची असेल तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या। अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता। प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल। पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा, नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीने तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल। ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स,
अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा. सुनील पाल 9021433560, मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर. महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रीट फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ. हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ. तो देर मत कीजिए, पहुँच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशिमबाग मैदान में लगे मेले में, जहाँ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का आनंद. ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है. अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे. बैक्सी, भरोसा जीत का. अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट. पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण. परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध. लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त. अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध. आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध. अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 0712299588. हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर. ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत. देखते हैं नागपुर की अगली खबरें. धुपकाले का सीजन शुरू होते ही अवैध एजेंटों ने रेल यात्रियों का लूटना शुरू कर दिया. ऐसा ही एक मामले में मध्य रेल नागपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल स्टेशन पोस्ट ने छापेमारी कर अवैध एजेंट को धर दबोचा. जानकारी के अनुसार 83 लाख रुपए की टिकटें मिल चुकी थी. आरोपी का नाम प्रोफेसर कॉलोनी हनुमान नगर निवासी प्रवीण झाड़े बताया गया. आरपीएफ ने उससे के पास से 2 लैपटॉप, एक मोबाइल समेत प्रिंटर आदि जब्त किए. लैपटॉप और मोबाइल डाटा खंगालने पर मामला उम्मीद से कहीं अधिक बड़ा निकला और आरपीएफ भी हैरान रह गई. उसे पास हॉटलाइन पर काम करने वाला सॉफ्टवेयर भी मिला, जिससे एक क्लिक में एक साथ कई तत्काल और जनरल कोटे की टिकटें बुक की जा सकती है. बताया जा रहा है कि प्रवीण 1 करोड़ से अधिक की टिकटें बनाकर कई यात्रियों को लूट चुका है. तो वहीं एयरपोर्ट पर पकड़े गए टिकट दलाल कर्मचारी के मामले में दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल समेत जोन की आरपीएफ और अपराध शाखा ने चुप्पी साध रखी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट स्थित उक्त टिकट आरक्षण काउंटर से हर्षित दिनेश जोशी को गिरफ्तार किया गया. छापेमारी के समय उसके पास से 8,395 रुपए की 3 लाइव टिकटें जब्त की गई. ये टिकटें अवैध रूप से एयरपोर्ट टिकट काउंटर से ही बनवाई गई. हर्षित के पास IRCTC का लाइसेंस है. वह सोमलवाड़ा परिसर में मोबाइल की दुकान चलाता है और यही से अधिकृत एजेंट के रूप में यात्रियों को टिकटें भी बुक कराता है. MIDC थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया. युवक ने उसे मिलने के बहाने बुलाया और पानी की टंकी पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने आरोपी अंकित उर्फ प्रज्वल हीरालाल पाटिल को गिरफ्तार कर लिया. वह ITI में शिक्षण ले रहा है. पीड़ित किशोरी 5वीं कक्षा में पढ़ती है और परिसर में ही रहती है. कुछ दिन पहले अंकित ने किशोरी से दोस्ती की. दोनों ने एक बार फिर मोबाइल नंबर ले लिया. फोन पर बातचीत होने लगी. अंकित ने उससे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. शुक्रवार की शाम उसने पीड़िता को मिलने के लिए परिसर की पानी की टंकी के पास बुलाया. कुछ देर बातचीत करने के बाद वह किशोरी को पानी की टंकी के ऊपर ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. किसी को कुछ बताने पर माता पिता को जान से मारने की धमकी दी. डरी सहमी पीड़िता घर पहुंची. परिजनों ने पूछताछ की तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. परिजन उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर द्वारा जांच करने पर किशोरी ने अपने ऊपर अत्याचार होने की जानकारी दी. पुलिस ने दुष्कर्म और पोस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अंकित को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच जारी है. शहर के जरीपटका इलाके में LIC एजेंट महिला के घर से गत 12 मई को एक अज्ञात महिला ने सोने चांदी के गहने व नकदी 30,000 रुपए सहित कुल
6,86,200 रुपए चुरा ले गई। पीड़ित महिला मंदा मेश्राम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मंदा के घर से इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम चोरी होना, यह बात पुलिस के लिए संदेहास्पद बनी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंदा अपने बेटे के साथ पापड़ व अन्य खान पान की सामग्री सुखाने हेतु छत पर गई। इस दौरान उसके मकान के पीछे की कुंडी लगाकर सामने वाले दरवाजे पर ताला लगाया, चाबी खिड़की के पास रखकर वह ऊपर गई। इस बीच जब बेटा नीचे आया तो उसने हाल में एक वृद्ध महिला को देखा। यह बात उसने अपनी मां को बताई। घर में जांच पड़ताल करने पर घर से चोरी हुई यह बात उसने पुलिस उपनिरीक्षक बनकर को इसकी खबर दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और इसी के साथ खबर दोपहर में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं, विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल, विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर।